प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है सुदामा पाढ़ी। उनका प्रश्न है कि महाराज, आपके नज़र में इस समय समग्र भारतवर्ष में या विश्व में कहो, पृथ्वी में कोई ऐसा संत है पूर्ण रूप में जिसको आप पूर्ण संत मानते हैं? मतलब वो पूछे हैं कि मैं कोई ऐसा भारतवर्ष में है जिसको मैं जा करके जो है पूर्ण रूप में ये असली संत ऐसे मानूं और स्वीकार कर लूँ। देखो जी, जो भी घर संसार त्याग करके हमारे जो साधु संत का में जो अखाड़ा परिषद है 13 अखाड़ा, उसमें जो भी शामिल हुए हैं घर संसार त्याग करके साधु बन गए हैं, सन्यासी बन गए हैं, चाहे कहीं भी रहते हो, अयोध्या वृंदावन हरिद्वार चाहे किसी भी अन्य स्टेट में कहीं भी रह करके अगर भगवान का थोड़ा भजन कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, सुबह शाम पूजा आरती फारती सो करके अपना जीवन भगवान को ये है दे दिए हैं, तो सन्यास है तो सबको प्रणाम है। संत का उपाधि सबको है। जैसे स्कूल में कोई बच्चा जब 10वीं क्लास में ज्वाइन हो जाता है या 5वीं में 7वीं में, तो 7वीं का छात्र वो कहलाएगा। भले ही वो पूरा मार्क 100 में 100% लाता हो, तो 80% लाता हो, 50 हो, 40 हो, या फेल भी हो जाएगा तो भी 10वीं का छात्र वो कहलाएगा या 8वीं का छात्र कहलाएगा जिसमें वो ज्वाइन हुआ है। ये भी कहा जाएगा कि 8वीं तक या 10वीं तक पढ़ा है। इसी तरह कोई भी संत समाज में अगर ज्वाइन हो गया, वहाँ पर संत की सेवा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सुबह शाम नाम जप कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो वो संत कहा जाते हैं। सबको आदर है, सबको वंदन है, सबको प्रणाम है, इसी भाव से। जहाँ तक आप बोलेंगे जो संत का जो उच्च उपाधि है जैसे होना चाहिए, तो ऐसे सबको नहीं मान सकते। जैसे तुलसीदास है, वो भी संत ही है। आजकल के जो लोग साधु संत बन के घूम रहे हैं वो भी संत ही है। लेकिन तुलसीदास को और आजकल के जो घूम रहे टहल रहे हैं, ऐसे कहाँ भंडारा है, कहाँ पर यज्ञ हो रहा है, कहाँ पर, ये दोनों को बराबर मान लेना उचित नहीं है। मीरा जो भगवान के प्रेम में डूब करके भगवान को दर्शन कर लिया, रैदास हो चाहे तुलसीदास हो कबीरदास हो, हमारे बड़े बड़े संत हुए उड़ीसा में भी, जगन्नाथ दास, बलराम दास, चैतन्य दास, श्री गौरांग महाप्रभु हुए। और ये सब कुछ जो है आजकल के वो लोग को भी संत कहा जाता है। लेकिन आजकल के जो भी संत साधु महात्मा जो अयोध्या वृंदावन आदि आदि में भ्रमण कर रहे हैं, सब संन्यास लेके, वो भी संत है। लेकिन इन दोनों को आप बराबर नहीं कर सकते हैं। वो सब भगवान के दर्शन कर चुके हैं, भगवत तत्व तक पहुँच चुके हैं, भगवान के संरक्षण में आ चुके, भगवान उनको स्वीकार कर लिया है। तो ऐसे संत, तो ये संत को उसमें तुलना नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, संत का जो उपाधि है, संत है वो भी, ये भी संत है, ऐसी भाव से सबको प्रणाम कर सकते हैं, सबको आदरणीय सम्मान, सबके चरण में प्रणाम, इसी भाव से। लेकिन हम बोलेंगे आजकल भारतवर्ष में कोई ऐसा संत हो जो उच्च कोटि के कबीर, तुलसी, मीरा या गौरांग महाप्रभु या चैतन्य दास या बलराम दास, रामदास, ये आज जो हुए हैं भक्त संत, उनके साथ साथ जैसा कोई है, तो इसी समग्र पृथ्वी में कोई ऐसा संत आपको नहीं मिलेगा जो आज कलयुग में वर्तमान समय बोल रहा है। बाकी जो हमारे हनुमान जी भी तो ऐसी पृथ्वी में ही रहते हैं, भूषण जी भी रहते हैं, व्यास जी जो पहले युग के सब, वो सब जो अपना रह रहे हैं, अमर पद पाए, वो लोग की बात छोड़ दीजिए। आजकल इसी कलयुग में ही जन्म लेकर के
इसी समय जो वर्तमान साधु संत महात्मा हमारा अयोध्या वृंदावन आदि है, हिमालय बद्री केदार में है, ये सब मैं सब जगह घूम के देखा, टहला अपने 20-25 साल जीवन में, और सबके मैं सत्संग भी सुना, सबका अभी भी अध्ययन कर रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसा एक भी नहीं मिला जो कि हम तुलसी कबीर मीरा श्रेणी में उनको रखे। क्योंकि ना वो कबीर तुलसी मीरा ये जितने सब जो भक्तों में हैं, वो लोग को जो है पहले पूजा पाठ भक्ति करके धीरे 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 वैराग्य हुआ। वैराग्य होने के बाद फिर दिन रात भगवान के नाम जप, उनके प्रेम में पागल होके रात दिन उनके लिए रो के, केवल उनके ही ध्यान में, जैसे कोई लड़की एक लड़का के दोनों में प्रेम हो जाता है, एक दूसरे के प्रेम के ऐसे पागल हो जाते हैं, सारा दुनिया समाज सब कुछ त्याग करके, ऐसे ही इन लोगों ने भगवान के पीछे पागल होकर के भगवान को पाया। आजकल जो हमारा संत समाज है, जो आए हैं, जो पहला सीढ़ी में ही रह जाते हैं, खाली सुबह उठ करके पूजा पाठ थोड़ा करना, थोड़ा रामायण पढ़ना, थोड़ा तिलक करना, थोड़ा सा माला जप करना, फिर पूजा आरती करना, फिर 12 बजे भोजन करके फिर सो जाना, फिर शाम को उठ के थोड़ा सा पूजा पाठ जप तप करके फिर सो जाना। ये एक जो सामान्य श्रेणी में ही रह गए हैं सब। जैसे 5वां 6वां क्लास का बच्चा जो पढ़ता है, 5वीं में 6वीं में 7वीं में, वो सब पढ़ते 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 वो 5वीं 6वीं में ही रह जाता है। लेकिन 5वीं 6वीं में ठीक है भाई, पढ़ाई किया है, इस बात नहीं है, वो भी छात्र कहलाएगा, पढ़ा लिखा कहलाएगा, लेकिन उसमें कोई नौकरी मिलेगा ना, कोई उससे कुछ सरकारी नौकरी उससे नहीं मिलेगा। उसको सरकारी नौकरी के लिए 15वीं 16वीं 8वीं पढ़ करके उसमें लगन के साथ पूरा आईएएस तैयारी करना होगा, तब जाकर उसको कुछ मिलेगा। ऐसे ही जो है हमारे खाली पूजा पाठ सुबह शाम थोड़ा कर दिया, थोड़ा नाम जप लिया, थोड़ा माला जप लिया, फिर तिलक कर दिया, आरती में खड़ा हो गया। जो हमारा संत समाज का जो नियम है कि मैं देखा, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, स्नान कर लेते हैं, थोड़ा तिलक लगा देते हैं, थोड़ा माला जप लेते हैं, थोड़ा सा रामायण पढ़ लेते हैं, फिर जाकर चाय नाश्ता करके थोड़ा सा इधर उधर घूमते टहलते हैं, 12 बजे भोजन करके सो जाते हैं, फिर 4 बजे उठ के थोड़ा नहा धो के तिलक करके थोड़ा माला जप लेते, फिर बाजार फजार इधर उधर घूम टहल के 7 बजे 8 बजे भोजन पानी करके सो जाते हैं। ये उनका प्रतिदिन का दिनचर्या। तो इसी से क्या है, कोई भगवत प्राप्ति दर्शन नहीं होगा कि भगवान की बहुत बड़ा प्रेम प्राप्ति नहीं होगा। हाँ, मरने के बाद जो है उनका गति मुक्ति कल्याण होगा, लेकिन यहाँ पर वो लोग को कुछ नहीं मिलेगा। कोई भगवान आकर उनको संकट से बचाएंगे, या कोई भगवान उनके ऊपर कुछ कृपा करेंगे कि भगवान उनको दर्शन देंगे, जो भगवत कृपा का अनुभव यहाँ कुछ नहीं होगा। हम ऐसे करते रहेंगे साधारण भक्ति, तो मरने के बाद मुक्ति हो जाएगा, धाम में रह रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं। इनसे कुछ आप बोले कि हम कुछ ज्ञान प्राप्त कर ले, कि इनसे कुछ हम सिद्धि प्राप्त कर ले, कि भगवान को पाने का कोई रास्ता इनको बता दे, ऐसे कुछ नहीं, खुद कुछ पाए नहीं हैं। तो इसी प्रकार की संत हमारा प्राय मान लीजिए 1 करोड़ संत हमारा भारत में होंगे, तो मेरे को लगता है 99 करोड़ 99 लाख 99 लाख चला गया, कितना हो गया, 1 लाख रह गया, 99 लाख 99 हज़ार, 1,000 बाकी रह गया। लोग सब ऐसे ही मिलेंगे। बाकी जो 1,000 संत की बात है, वो थोड़ा सा ज्ञान फैन थोड़ा सा है, थोड़ा भजन भजन करते हैं, थोड़ा कथा सत्संग सुनाते हैं, थोड़ा एक कथा प्रवचन भी करते हैं, और कुछ चेला चेली सब जाते हैं वहाँ पर सत्संग सुनाते हैं, कुछ उसमें थोड़ा हिमालय जप तप भी थोड़ा सा 2 घंटा 4 घंटा सुबह शाम करते हैं। कुछ हिमालय में हमारा ऐसे संत हैं जो कि वो भी थोड़ा 4-5 घंटा ऐसे जप करते हैं, लेकिन ऐसे हिमालय में जाकर मैं केदारनाथ गुफाओं में सब देखा, ऐसे कोई नहीं मिला जो कि एकदम पूरा भगवान के प्रेम में डूब करके मीरा कबीर तुलसी की तरह एकदम पागल है, और भगवान उनको दर्शन दे दिए हैं कि स्वीकार कर ले, ऐसे कुछ नहीं। अब कहाँ भाई छिपे होंगे, कहाँ संसार से दूर, वो तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई नहीं मिला। बाकी जो संत साधु महात्मा के नाम पर जो हमारी कथा प्रवचन सब ये गृहस्थ संसारिक लोग जो है सब कर रहे हैं, तिलक लगा कर बाल लंबा लंबा करके भागवत रामायण, ये शब्द
कोई भक्त नहीं है या ना ये कोई भगवान के प्रति लगन है ना, क्या ये सब खाली पैसा कमाने के लिए धंधा खोल के बैठे हैं। इससे पैसा कुछ थोड़ा मोड़ा अपना अन्य क्षेत्र में या कुछ मंदिर निर्माण करके लगा देते हैं, बाकी पैसा अपना बैंक में जमा करके अपना पुत्र पुत्रियों के लिए सब रखते हैं। ये सब पैसा कमाने की धंधा है। आजकल ये कथा प्रवचन टीवी में आ रहा है, ये गृहस्थ लोग सब जो है ज़्यादा इसमें है, लड़के लड़कियां बच्चे सब परिवार वाले। अगर कोई साधु संत महात्मा भी है तो भी वो अपना आश्रम बनाने के लिए, आश्रम का काम चलाने के लिए, सब पैसा कमाने के लिए आते हैं। और बाकी संसार में जो लोग रहते हैं गृहस्थ में, वो सब तो अपना घर परिवार भी देखते हैं, थोड़ा बड़ा भजन कीर्तन पूरा करते हैं। ये लोग का तो बात ही छोड़ दीजिए। हाँ, इसमें भी कोई कोई रहते हैं जो कि संसार का सब जिम्मेदारी खत्म हो गया या सब सुविधा है, वो भी दिन रात भगवान का नाम जप करते हैं। इसमें भी है, इस बात नहीं है, लेकिन ऐसे भी कोई आदमी नहीं है जो कि एकदम तुलसी कबीरे की तरह भगवान को प्राप्त कर लिया है, कि लगन पूरा उनके जैसा है, कि भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया है, कि उनको पूरा दर्शन दे दिया, ऐसा नहीं है। हाँ, लगन वाले कुछ मिलेंगे, लगे हैं जैसे राम नाम जप कर रहे हैं, भगवान को ध्यान कर रहे हैं, भगवान को स्मरण कर रहे हैं, प्रभु कृपा करो दर्शन दो, कुछ संसार का कार्य भी देख रहे हैं। कुछ ऐसा आप हजार लाखों में एक दो ऐसे मिलेंगे, इस बात नहीं। हमारा 140 करोड़ खाली हमारे हिंदुस्तान में ही है, और अगर पृथ्वी का मिला 700 करोड़ जनता में जरूर 2 4 5 ऐसे मिल जाएंगे जरूर, क्योंकि भगवान को लगे हैं कि प्रभु दर्शन दे दे, कृपा कर दे, इसके लिए रात दिन जप में लगे हैं। लेकिन कृपा कब करेंगे वो भगवान जाने, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जिसको भगवान ने कृपा कर दिया है कि उनको स्वीकार कर लिया, ऐसे कोई नहीं मिला। बाकी कुछ लोग को ढक्कोसला करके भगवान को हम पा लिए करके जो है नौटिंग कर रहे हैं, वो लोग को तो एकदम जो ठग जैसा है, जैसे कि बागेश्वर धाम वाला है, कोई भगवान का दर्शन ना, कोई हनुमान जी का सिद्धि है ना कुछ है। इसको एक नया ढकोसला निकाल करके 2 4 आदमी अपना पेंडल में बैठा कर बुला कर उसे पर्ची निकाल के ये एक बवंडर फैला कर रखा है। कोई सिद्धि फिद्धि ना, कोई हनुमान जी ना, कुछ नहीं इनके पास। अगर इनके पास हनुमान जी का सिद्धि होता तो फिर जो है इसका सबसे बड़ा ये प्रमाण है कि इनको पुलिस प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनके पास 2 4 5 पुलिस सरकार की तरफ से प्रोटेक्शन में है, और इनको डर भी है कहीं कोई मार न दे। अब मार भी देंगे अगर ये इसको अगर फ्री कहाँ घूमने के लिए गया तो जो मुसलमान लोग को छोड़ेंगे नहीं। हमारा तुलसीदास जी भी अकेले घूम रहे थे तो उनके पीछे बहुत दुश्मन थे। उनके पीछे जो है रविदत्त नाम के एक पंडित पड़ गया था, उसको मार ही डालूंगा। एक बार लाठी लेकर तलवार लेकर मारने के लिए आया तो हनुमान जी आकर उनको गदा में रोका, 2 गदा दिया और बोला कि आज से इनके पीछे पड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। फिर उसने नहीं माना, पूरी तरह से तुलसीदास जी को मारना चाहे तो भगवान शंकर आकर त्रिशूल में उसको जो है मारने को तैयार हो गए। तो ऐसे जो भक्त होते हैं उनको पुलिस की ज़रूरत नहीं होता है, उनको जो है भगवान स्वयं सुरक्षा में रहते हैं। जब ध्रुव को जो है, प्रहलाद को जो है हिरण्यकशिप मारता था, बार बार पहाड़ में फेंक देता था, जहर देता था, कभी तलवार से काटता था, हाथीली में कुचलवाता था, तो वहाँ कोई पुलिस की सेना नहीं आती थी, स्वयं भगवान आकर बजाते थे। जो भगवान के शरणागत है, पूरी तरह से भगवान के भक्ति में डूब गया है, भगवान जिसको स्वीकार कर लिया है, उसको पुलिस ही बचाने के लिए नहीं आता है। वो पुलिस प्रोटेक्शन नहीं, मीरा को जो है पुलिस नहीं आकर बचा रही थी, जहर दिया गया, उनको कितना किया गया तो भगवान आकर बचाते थे। भक्त जो होता है, जिसको भगवान ने स्वीकार कर लिया है, जो भगवत सिद्धि प्राप्त कर लिया है भक्ति, उनके पुलिस का प्रोटेक्शन और ये है ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब कोई उनकी इच्छा हो कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कि वो बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो उसके लिए जन आंदोलन, जनों की इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। वो भगवान से प्रार्थना कर देंगे तो भगवान उनका हर एक इच्छा पूरा कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, खाली ढकोसला है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। एक नौटंकी है सब, ये है पागल अंधे श्रद्धा लोग जो है खाली एक मेरे काम हो जाए, मेरा बच्चा हो जाए, मेरा टांग ठीक हो जाए, मेरा धंधा चल जाए, मेरा ये हो जाए, ये सोच कर दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। खुद हमारे पास ही 50 आदमी आकर बोल चुके हैं, महाराज मैं 10,000 रुपया खर्च करके गया, 4 दिन वहाँ रहा, उनसे मिला, हमारे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम था, कहीं बोल दे कि जाओ ये अर्जी लगाओ, ये करो, ये हनुमान चालीसा पढ़ो, कहीं कुछ नहीं हुआ। ये खाली बकवास है, पैसा की खाली बर्बादी है। हमारे पास 50 आदमी आ चुके हैं। तो कहने का मतलब ये एक ढकोसला है और कुछ नहीं है।
हमारे एक ये प्रद्युम्न मिश्रा है करके है, वो शिव कथा कहते हैं, वो भी एक ढकोसला फैलाए हैं कि ये इसे बेलपत्ता चढ़ा दो, बेलपत्ता को खा लो, कैंसर ठीक हो जाएगा, इसे दिया जला दो तुम्हारा कर्ज चुक जाएगा, इसे कर दो तुम करोड़पति बन जाओगे। ये सब का ढकोसला फैला के पब्लिक को ठगने का धंधा कर रहे हैं। हमारे एक राम भद्राचार्य जी है, आँख से अंधे हैं, वो भी कह देते हैं कि हम भगवान को दर्शन किए हैं। ये है पब्लिक की उनके पीछे पागल है कि पद्मश्री मिल गया, अंधा होकर के वेद शास्त्र पुराण का इतने सो जानकारी है, लेकिन इस पब्लिक को जो है मूर्खों कौन समझाए। अरे अंधा होने से क्या होता है, बगल में कोई अगर पढ़े तो उसको सुन करके भी तो याद कर सकता है। कोई भी गाना को अगर बार बार सुनो तो गाना आपके दिमाग में याद हो जाता है। अगर उसका कौन सा फिल्म का गाना, कौन सी गाना, तो भी याद हो जाता है। तो अपने शिष्यों के पास में कोई भी आदमी रामायण पढ़ रहा था, गीता भागवत पढ़ा के सुन के याद कर ली है। अंधे लोग को तो कोई काम है नहीं, दुनिया का देखने का भी नहीं है, इसलिए स्थिर मन हो जाता है, इसलिए वो सब याद कर लिए हैं। अब कुछ नहीं है। अगर भगवान को दर्शन कर लिए होते तो सूरदास जी को भगवान ने जो है आँख दे दिया था, बिल्लो मंगल को भगवान ने आँख दे दिया था, वो भी अंधा हो रहे थे। कुब्जा को भगवान ने सुंदर रूप दे दिया था। भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं, तो फिर इनका दोनों आँख को अंधा क्यों नहीं ठीक कर देते हैं। और उनका चेला है बागेश्वर धाम वाला धीरेन्द्र शास्त्री, वो अपना गुरु का आँख दोनों क्यों ठीक नहीं कर दे रहे हैं। ये सब गुरु चेला दोनों एक खाली दुनिया को भ्रमित करने के लिए है। ये बड़ा सिद्ध हनुमान जी का, वो राम का दर्शन कर लिया, इसे कहा करे खाली ढकोसला बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और वो राम भद्राचार्य जी के बारे में और एक बात बता दूं, वो आज से 10 साल पहले रामायण के कितने गलतियां निकाल लिया था, तो हमारा जो है अखाड़ा परिषद संत समाज ने उनको बहिष्कार कर दिया था, लेकिन क्षमा मांगा तब जाकर फिर उसको मिलाया गया। अभी बीच में हनुमान चालीसा गलती निकाल दिया, अभी फिर जो है कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण का जो लवकुश कांड है वो है ही नहीं, किसी ने जोड़ दिया है। सीता जी का दूसरी बार वनवास हुआ नहीं कि लवकुश पैदा नहीं हुए है। अब इसके लिए साधु समाज फिर गाली देना चालू कर दिया। मैं सबसे पहले गाली दे रहा हूँ, जैसे आँख के अंधे ऐसे बुद्धि के भी अंधे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, बस पद्मश्री मिला है, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, ये है अंधा विश्वविद्यालय चला रहे हैं, ये सब तो पैसा का खेल है, ये कौन सा भक्ति से मतलब है। उनको बहुत बड़ा संत मान के बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब है इसी समय भारतवर्ष में कोई ऐसा, वृंदावन में एक परमानंद जी करके हैं, राधा राधा करते हैं, वो भी पब्लिक को बेवकूफ़ बना कर रखे हैं। पहले क्या है, भगवान का थोड़ा राधा राधा हो, कृष्ण कृष्ण जो भी जप कर रहे थे, देखा कहीं नाम नहीं हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, तो उसने जो है अपना कुछ लोगों को अगर बैठा कर वीडियो बनाना चालू कर दिया, कुछ लोगों को निमंत्रण दे करके, जैसे विराट कोहली है, कुछ नेता ऐसे लोग को जो है बुला करके अपना वीडियो डालना चालू कर दिया। फिर चेला लोग सब वायरल करते वो एक जो है बवाल का फैला कर रखे। उनके पास न कोई सिद्धि है, ना कोई रिद्धि है, ना कोई भगवान का दर्शन है, ना कुछ है, कुछ नहीं है उनके पास है। खाली एक लोग भावुकता बस खाली दौड़ रहे हैं, शायद कोई सिद्ध संत है। अभी तक तो कोई ऐसे देखा नहीं गया। जैसे हमारा कबीर के पास, तुलसी के पास, मीरा के पास जो भक्ति की सिद्धि थी, कहाँ उनके पास है, क्या कर दी हैं अभी तक जो उनका हम संत माने। ये प्रवचन करना, लोगों को प्रश्न का उत्तर देना तो 1000 मिल जाएंगे, अब क्या है उनके पास। जो भी जाते हैं कोई समस्या बताते हैं तो खाली प्रवचन ही करते हैं। हमारे तुलसी आज जी थे, उनके पास जो भी समस्या लेकर आता था, हनुमान जी को तुरंत स्मरण करते थे, तो हनुमान जी आके ठीक कर देते थे। मैं कितने बार बता चुका हूँ, एक ब्राह्मण जो है, उनका लड़की की शादी करने के लिए पैसा नहीं था, जब जाया तो तुरंत माता गंगा की प्रार्थना की, गंगा जी में ही, गंगा किनारे बैठे थे, पारसमणि आया तैर के, पारसमणि दिया, लोहे के छुरा कर लड़की शादी करो, फिर वापस कर देने का। यीशु कहते हैं चमत्कार, यीशु कहते हैं हनुमान जी सिद्धि किए हैं कि भगवान का सिद्धि किए हैं। विधवा औरत को आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव। उन्होंने कहा मैं तो विधवा हूँ, तुरंत हनुमान जी पुकारे, हनुमान जी आकर उनके पति को जमराज के लोग से लाके दिया। तो ये सब हमारे जो महापुरुष थे, वो लोग को भगवान को स्मरण करके ही सब काम कर लेते थे, कोई समस्या सा नहीं खाली भाषण दे करके। अभी तक तो उन्हें कुछ देखा नहीं गया कि भगवान को स्मरण कर दिया कि उनका कुछ काम हो गया, कि कोई चमत्कार ऐसे कर दिया, कोई ऐश्वर्य का शक्ति, कुछ ऐसी जानकारी हुई नहीं। बाकी जहाँ तक प्रवचन है, वो प्रवचन तो सब जानते हैं, करते हैं, प्रश्न का उत्तर देते हैं।
कभी कभी उल्टा पुल्टा प्रश्न का उत्तर भी देते कोई, कहीं से मेरे को तो अभी तो कोई उनका बात ऐसे नहीं लगा है जो ईश्वरीय का कृपा प्राप्त है। एक लड़का आया, बोला कि मैं विद्यार्थी हूँ, मेरे लिए भक्ति कैसे होना चाहिए। उनने कह दिया तुम IAS ऑफिसर बनो और डॉक्टर इंजीनियर बनो, यही तुम्हारा भक्ति। ये कोई भक्ति है? IAS ऑफिसर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये भक्ति होता है? अरे अगर ये भक्ति होता तो प्रहलाद को जब उनके गुरुजी बोले कि तुम ये क ख ग घ आ ये पढ़ो, पिताजी ने पढ़ाने के लिए भेजा, तो गुरुजी पढ़ा रहे हैं कुछ और, प्रहलाद वहाँ पर नारायण नारायण जप रहे हैं, बल्कि और 10 बालक को लेकर के राम राम नारायण नारायण जप कर रहे हैं। तब गुस्सा में आकर के जो है गुरु आई शिकायत किया, ये बालक था और दूसरे को भी बिगाड़ देगा, नारायण नारायण सबसे जपवा रहा है। कितने गुरु समझाए लेकिन उनने पढ़ाई नहीं किया। ऐसे भूषण नका के भी रामायण में लिखा है, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। भूषण जी कहते हैं कि मेरे को पिताजी ने पढ़ा पढ़ा के थक गया, लेकिन मैं पढ़ने नहीं गया। राम नाम छोड़ कर कौन है आई क ख ग घ पढ़े, खरी से भी सुर धेनु ही त्यागी। तो जब उसे लड़का ने पूछा अगर तुम भक्त बनना चाहता है तो भाई पढ़ाई गौण करो, भक्त भगवान का नाम जपो, भक्ति करो, तब तुम भक्त बन सकता है। नहीं तो अगर खाली साधारण भक्ति करना है तो थोड़ा मोड़ा नाम जप के पूजा पाठ करके पढ़ाई करो। किसी पति पत्नी ने पूछा हम तो संसारिक लोग है, थोड़ा रुपया पैसा के लिए धंधा बिजनेस ये सब करते हैं, तो क्या ये विषय कहलाएगा, ये भक्ति कहलाएगा? उनको कह दिया कि नहीं, तुम्हारा घर संसार पालन करना यही भक्ति है। ये सब क्या है? मन को, पब्लिक को खाली प्रसन्न करने के लिए उनका मन की बात कह करके बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। घर संसार के लिए रुपया पैसा इकट्ठा करना, धंधा करना, ये भक्ति है? तब तो फिर संसार में सब लोग कर रहे हैं, सब भक्त हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो कि उनका कोई भक्ति से मतलब नहीं रहता है। बस ठीक है, ये सोशल मीडिया है, चला चल लोग अपना वायरल कर देते हैं उल्टा पुल्टा उसे मिला करके, लेकिन कोई संत, कोई सिद्ध, कोई संत या कोई बहुत बड़ा इस पहुँचे कुछ नहीं है। अब बाकी हमारा जो शंकराचार्य है, बड़े बड़े मठाधीश है, महामंडलेश्वर है, उन लोग तो खा पी करके ऐसी में ऐसे आराम में सब मज़ा कर रहे हैं। हम जो बड़े बड़े मठाधीश सब अयोध्या वृंदावन हरिद्वार जहाँ भी रहो देखो, एक से एक गाड़ी, एक से एसी में खा पी के मौज में रह रहे हैं। उन लोग को इससे कोई मतलब नहीं भगवान का दर्शन हो कि मतलब उन लोग। बाकी जो मध्यम कोटि के साधु, वो लोग भी सोच रहे हैं कहाँ पैसा मिल जाए, कहाँ भंडारा हो, दक्षिणा मिल जाए, कहाँ रुपया पैसा मिल जाए, कहाँ कंबल मिल जाए, इसके लिए दौड़ रहे हैं। जो साधारण गरीब साधु है वो लोग तो गली गली घूम के कहाँ से पैसा इकट्ठा करके अपना जीवन यापन के लिए कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो संसारिक लोग है, जो कथा प्रवचन भवन करे, तो भिख मंगे है, ही सब पैसा के लिए पागल है। संसार मोहमाया में फंसे हुए जितने लोग हैं, सब लोग को तो बस थोड़ा मोड़ा भक्ति करके बाकी अपना घर संसार देखना है। यानी संपूर्ण संसार में देखा जाए इसी समय कोई भी एक ऐसे संत साधु महात्मा या कोई भक्त नहीं मिलेगा जो रात दिन केवल भगवान के नाम जप में लगे हुए हैं और भगवान के प्रेम में पागल होकर के लगे हैं, और भगवान उसको स्वीकार कर लिया, ये भक्त तुम मेरा है, ऐसे मान लिया। ऐसे इस समय कोई नहीं संसार में। हाँ, लगे हुए आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे 2 4 5 10 ऐसे मिलेंगे, स्त्री पुरुष कुछ वही हो सकता है जो भगवान की प्राप्ति के लिए रात दिन लगे हुए हैं, लेकिन मिले नहीं है। ऐसे 2 4 ही संपूर्ण संसार में 2 4 ऐसे मिलेंगे। अब मिल गए हैं भगवान, जैसे कबीर को मिल गए, तुलसी को मिल गए, इस समय कोई नहीं है। सब अपना अपना खाने पीने जीने के लिए, अपना आश्रम बनाने के लिए, भक्ति पूजा पाठ करने के लिए, सुविधा के लिए सब कोशिश कर रहे हैं। कुछ लगे हुए हैं, कुछ प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग तो खा पी के मौज कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जिसने भगवत प्राप्ति कर लिया है। आपने पूछा इसलिए मैं बता दिया, अब आप अपना समझ आइए। जय श्री राम।